बारे में। इंटीग्रेशन क्या है? एक रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। बताया जैसे भी क्या बताया, सपोज करो x पावर n है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है? डिफरेंशिएट में d अपॉन डी एक्स, एक्स पावर n। इसका क्या फॉर्मूला याद है? n x पावर n माइनस 1। ये था ना। जब आप इसको डिफरेंशिएट किए तो इतना आया, जब आप अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस ये आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन करके वापस ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम, यदि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं हमारा 2x आता है। ठीक है, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो वापस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोल रहे? इंटीग्रेशन क्या है? इट इज अ रिवर्स बात क्लियर है? डिफरेंशिएशन क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। जैसे अभी हम जस्ट बात बताए तुम लोग को, ये क्या बोले, जैसे दीवार है, ये क्या है? वॉल है। ठीक, इस पूरे वॉल में एक ईंट को निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कराता है। इस पूरे वॉल में से एक ईंट निकालने का प्रोसेस क्या कराता है? डिफरेंशिएशन का। जैसे हमारा सपोज करो ये पूरा डिस्टेंस है, ये x है, तो इसमें हम छोटा सा एलिमेंट लेते थे, याद करो, ये बोलते थे छोटा सा एलिमेंट है ये, इसको बोलते थे dx। तो एक्चुअली dx क्या है? इस पूरे लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट है। ईंट क्या है? वो पूरी दीवार का एक छोटा सा यूनिट है। बात समझ में आ रहा है? तो जिस प्रकार ईंट हम लोग लेते थे dx बोलते, सॉरी जिस प्रकार पूरे वॉल में एक ईंट जो है वो निकालना डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, उसी प्रकार क्या बोले कि पूरे x में से छोटा सा एलिमेंट लेना dx। अब हमको पता करना कि इस dx का क्या चेंज आ रहा है। डेरिवेटिव में क्या पता करते हैं हम लोग? चेंज पता करते हैं कि x y के रिस्पेक्ट में क्या चेंज कर रहा है, y t के रिस्पेक्ट में क्या चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो डिफरेंशिएशन में बेसिकली चेंज पता करते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्लियर बात है? क्लियर है। अब हम क्या बोले कि पहले बोले कि ईंट निकाल, एक ईंट को निकालने का प्रोसेस, ईंट को निकालने का प्रोसेस वो क्या है? डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। ठीक, फिर उसी ईंट से वॉल बना देना, फिर से वॉल पूरा बना देना, क्या है? इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। बात समझ में आ रहा है? तुम देख रहे हो कि एक ईंट, जैसे हम क्या किए यहाँ पे कि एक ईंट है, दूसरा ईंट यहाँ जोड़े, तीसरा ईंट, चौथा ईंट, पांचवा ईंट, ये सारा ईंट जोड़ते जा रहे हैं, ईंट जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ईंट जोड़ते जा रहे हैं यहाँ पे, और ये क्या पूरा देवाल तैयार हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि एक यूनिट लिए हैं ईंट, ये क्या एक यूनिट है? ईंट है, और इस ईंट को पूरा इंटीग्रेट कर दिए तो ये पूरा वॉल आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये इंटीग्रेट कर क्या रहा है? एक्चुअली समेशन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? समेशन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ईंट से ईंट जुड़ के क्या बन रहा है? दीवार बन रहा है। ईंट से ईंट जुड़ के क्या बन रहा है? पूरा दीवार बन रहा है। तो हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ये पूरा समेशन का काम करता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे सपोज करो, जैसे यही वाला एग्जाम्पल लिए हमने, ये एग्जाम्पल जो लिए थे हम, क्या ये हमारा पूरा लेंथ है, ये इस लेंथ का छोटा सा यूनिट ले लेंगे dx। dx क्या है? एक छोटा सा यूनिट है, छोटा सा टुकड़ा है इस पूरे लेंथ का। dx क्या है? बहुत छोटा सा यूनिट लेंथ है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल बोलते हैं, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल लेंथ, एक बहुत छोटा सा लेंथ है। और हम क्या बोलेंगे? छुट्टू सा लेंथ को जोड़ते चले गए, ये छुट्टू लेंथ को जोड़ते चले गए तो पूरा लेंथ मिल जाएगा। यहाँ भी थोड़ा dx, यहाँ भी थोड़ा dx, ये भी थोड़ा dx, सब dx को जोड़ते चला गए, सब dx को जोड़ते चले गए, सब dx को जोड़ते चले गए। सारा dx को जोड़ेंगे, dx प्लस dx प्लस dx प्लस, ये पूरा n तक है, सबको जोड़ दिया जाए तो क्या ये पूरा x बन जाएगा?
तो इसी जो समेशन है उसको लिखने का क्या तरीका हम बताएं कि इंटीग्रेशन के हेल्प से लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ लाए इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब क्या कर रहे हैं कि छोटा सा एलिमेंट dx है उसको क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं पूरे ओवर दी लेंथ। तो फिर यहाँ से हमको क्या पूरा रिजल्ट x मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पूरा लेंथ हमको x मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो ये जो साइन ये जो दिख रहा है, ये जो बना है सांप की तरह, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? मुन्ना यहाँ पे बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो ये ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिक्स क्लास है नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फार्मूला देखेंगे। फार्मूला बनता कैसे है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, चलो ये सब रेज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे, यदि y इक्वल्स टू x पावर n है तो dy बाई डी एक्स कितना होता था, याद है? dy बाई डी एक्स n x पावर n माइनस वन ये होता था। ठीक, यदि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला देखो क्या क्या होगा इंटीग्रेशन में, यदि यह x पावर n है और dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे n आगे जा रहा था, n में एक माइनस हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि x लिखेंगे, इसमें n पे एक जोड़ देंगे प्लस, और डिवाइड कर देंगे जितना जोड़े n प्लस वन। बस समझ में आया? मतलब xn का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या है, ये है मतलब क्या बोले कि xn को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x पावर n प्लस वन बट्टा n प्लस वन ये आ रहा है। तो क्या इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाएगा, आ जाएगा ना? करके देख लो एक बार, देखो करके क्या है, d अपॉन डी एक्स x n प्लस वन बाय n प्लस वन। तो n प्लस कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल लेते हैं। रूल नंबर वन, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो। ठीक है, x n प्लस वन, यहां तक क्लियर है? ठीक, रूल नंबर टू फॉर्मूला से ये n प्लस वन आगे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, वन अपॉन n प्लस वन है, यहाँ पे देखो n प्लस n बाहर आ गया इस तरफ, और यहाँ पे n प्लस वन में क्या होगा, वन माइनस होगा। वन माइनस होता था, वन माइनस होगा, दैट मीन्स हो गया x n प्लस वन माइनस वन, ये खत्म और देखो ये खत्म, तो हो गया x n हो गया। देखो आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्चुअली जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ से जो आ रहा है ये रिजल्ट, उसी को रिजल्ट वापस डिफरेंशिएट करते हैं उसी रिजल्ट को, तो वो क्या होता है, ये रिजल्ट आ जाता है एक्सेंट। बात क्लियर है यहाँ तक? ये चीज क्लियर है मुन्ना? क्लियर है? अच्छा, ये जो तुम डिफरेंशिएट किए इसको, ये क्लियर है? हैं सिंपली भाई साहब देखो क्या किया हमने यहाँ पे, x है n प्लस वन, क्या रूल होता है कि पहले इसको इधर ले आओ, n प्लस वन लिख दिए और n प्लस वन जो है इस नंबर में से एक माइनस कर दो, तो वही हो गया n प्लस वन x और n हो गया। बात समझा? यही नियम बताए हुए है ना कि x n है, ये n को आगे लाना पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप क्या, n में से एक माइनस करना है, ये आंसर आएगा। ठीक, यही चीज नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो, चीज समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लो, याद नहीं करेगा बहुत तड़पेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो तुम लोग दो तीन को इंटीग्रेशन करके बता दो हमको। क्वेश्चन नंबर वन बता दो, सिंपल सिंपल दे रहा है, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करो। क्वेश्चन नंबर टू, एक्स पावर 5 इंटीग्रेट करो। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स पावर -7 इंटीग्रेट करो। ये तीनों करो तो इंटीग्रेट। एक और दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रूट अंडर एक्स इंटीग्रेट करो। करो तो क्या फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला है,
बहुत सिंपल तो है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या एक्स स्क्वायर है, तो भाई साहब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये लिखना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब जो क्या पता है फॉर्मूला, जो फॉर्मूला पता है एक्स एन डी एक्स, यदि ऐसा हो फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस एन डिवाइड बटा एन प्लस 1। मतलब यहाँ पे 2 है तो एक्स हो गया, एन कितना है 2 है तो 2 प्लस 1, और नीचे में भी वही कर देंगे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा x3/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बस एक थोड़ा सा चीज ध्यान रखना है कि ये जो इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसका रिजल्ट जो है एक्यूरेट नहीं आता है। ठीक है, इस प्रोसेस से, इसीलिए क्या करते हैं इसमें एक कांस्टेंट गुना कर देते हैं c, बस समझा, गुना सॉरी जोड़ देते हैं। अब ये कांस्टेंट c कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा उसका इनिशियली कंडीशन क्या है। किसी किसी सवाल में कंडीशन दिया रहेगा, जैसे हम बताएंगे 2 प्रकार के इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन को 2 तरह से पढ़ते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट और एक को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, यहां लंबाई मान सपोज ये लंबाई है, तो यहां पे कुछ क्लियर नहीं है कि ये जो लंबाई है, जिसका लंबाई ये कुछ लंबाई है, ठीक है, ये यहां पे क्लियर नहीं है कि ये ओरिजिन से काम शुरू हो रहा है, ये जो है ये यहाँ पे ओरिजिन पे है या नहीं है। मतलब इनिशियली ये इसका ये वाला लेंथ है, ये कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू कितना कोऑर्डिनेट है, ये जो फाइनल लेंथ है ये एक्स इक्वल टू किस कोऑर्डिनेट पे है। यहाँ पे ये चीज़ गिवन नहीं है, इसीलिए गिवन नहीं है तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है, इसी कारण यहाँ पे इसका सी जोड़ दे रहे हैं। ठीक, बात समझ आ रहा है। लेकिन इस ये वाला सवाल में क्या होगा ना कि इनिशियल कंडीशन गिवन दिया रहेगा, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन गिवन दिया रहेगा, गिवन रहेगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो देखना सी जो है वहां से एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप। अब हम दिखाते हैं सॉल्व करके। फॉर टाइमिंग बस इतना समझो कि इंटीग्रेशन को 2 भाग में डिवाइड किया, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट सी को जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक, सिंपल, जितना प्रोसेस कर देना लास्ट में सी जोड़ देना। ठीक, जैसे मान लो ये है क्या x पावर 5 dx है, सिंपली क्या होगा बताओ, x 5 + 1 डिवाइड बटा 5 + 1 + c, तो क्या होगा x पावर 6/6 + c। कलम कहानी, चलो x पावर -1 है dx है, कर लोगे तुम। ठीक है, एक हम ये बता देते हैं x पावर हाफ dx, तो क्या हो गया दादा x ये हाफ हो गया +1, ये हाफ +1 + c। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सिंपल है। इसका भी करके देखिए लो, यहाँ पे x पावर -7 + 1 डिवाइड बटा -7 + 1 + c। ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल है भाई साहब, फॉर्मूला पुट करना। चलो यहाँ क्लियर है। अब तो रूल देख लो, रूल फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का कुछ नियम देख लेते हैं। आओ आओ, आपका स्वागत है, सदियों बाद आए हो। पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल क्या बोलता है, सपोज करो क्या कोई फंक्शन f(x) है, कोई फंक्शन क्या है f(x) है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dx, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, इस फंक्शन f में सॉरी एक कांस्टेंट है a क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, गुना है ऐसा। अब इंटीग्रेट करना है, ये a क्या है, ये भाई साहब ये a है कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो रूल बोलता है कि सबसे पहले कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालो। ये जो मशीनवा है उस मशीन से कांस्टेंट को क्या करो, बाहर निकालो। तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, फिर अपना इंटीग्रेशन कर देंगे। बात समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल कर ले रहे तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2x पावर 5, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा। ठीक, तो अब भाई साहब रूल क्या बोलता है, पहले कांस्टेंट को बाहर निकालिए, जो कांस्टेंट है बाहर निकाले, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और जैसा है वैसा लिख दिया। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, तो बता क्या होगा, 2x पावर 6 डिवाइड बटा 6, ऐसे कट जाएगा 3, तो क्या होगा x पावर 6/3 प्लस c कर देना लास्ट में।
ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ठीक है। चलो अभी रूल बता रहे हैं इसका, 2 सेकंड रुकना, ठीक है, 2 सेकंड रुको। दूसरा रूल नंबर 2 बताते हैं पहले, तब बताते हैं ये वाला सवाल। रूल नंबर 2, यदि ऐसा तुम्हारा फंक्शन है प्लस में, तुम्हारा एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, ऐसा कुछ है, जितना फंक्शन देना है दे दो, इसको इंटीग्रेट करना, होल को इंटीग्रेट करना है एक्स से, अब डी एक्स हो गया और ये रहा इंटीग्रेशन, होल को इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबको पहले सेपरेट करना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट। तो याद है उस डिफ्रेंसिएशन करते थे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स एच एक्स प्लस जी एक्स होता था, उसमें सबको सेपरेट करो, तो लिखते थे डी अपॉन एच एक्स डिवाइड बटा डी एक्स प्लस डी अपॉन जी एक्स डिवाइड बटा डी एक्स, ऐसा करते थे सेपरेट। तो यहाँ भी सिंपली सेपरेशन करना है, यहाँ सेपरेट करो तो क्या एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स प्लस एच एक्स डी एक्स, सबको सेपरेट कर दो, ठीक, सेपरेट कर दो, सॉल्व कर दो आप, ठीक है। जैसे एग्जांपल कहें तुम क्या बोला क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो अब इसको करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करो एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 3 डी एक्स, ठीक। यहाँ क्यूब का पता क्या होगा, एक्स 4/4 हो गया, 3 बाहर निकलेगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, बाहर निकाल दो dx, ठीक। और हम क्या बताएंगे जस्ट कि dx एक छोटू सा पार्ट है, उसको पूरा होल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा x, बात क्लियर है। बताते ये लंबाई मानो कि x है, इस छोटू सा पार्ट ले लिए है dx, इस छोटू सा पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो छोटू पार्ट जोड़ के पूरा x आएगा, छोटू छोटू जुड़ के पूरा x आएगा, फिर dx से क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे x पावर 4/4 प्लस 3x आंसर, और लास्ट में लगा देंगे कांस्टेंट c, ठीक है। ये कांस्टेंट c जो है इनिशियल और फाइनल कंडीशन से निकाला जाता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन देखेंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो वो क्लियर नहीं होगा, बर्दाश्त करो, बीच क्लास में तो कैसे क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर है। मुन्ना तुमको ये तो ऐसे लगती है ना, लगती है क्या फेंक दिया, बम फेंक दिया, क्या फेंक दिया, भोकाली रहती है, कुछ नहीं है भाई साहब बेसिक। अरे ये तो इससे तो नहीं डर रही है क्या, एफ एक्स क्या लिख दिया, जी एक्स क्या लिख दिया, एच एक्स क्या लिख दिए, अरे वो प्रेजेंटेशन है, तो माना एक्स क्यूब है, उसको प्रेजेंट करने के लिए हो गया एफ एक्स, 3 हो गया उसको बोल दिए जी एक्स, कोई और फंक्शन होगा साइन एक्स, उसको बोल देंगे, बस समझ आ रहा है मुन्ना। ये सब देख के डरना नहीं है, ये सब बस, जैसे तुम्हारा नाम सुनील है, सुनील है, सुरेश है, महेश है, सुनील सुरेश और महेश को डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले सुनील को ले आएंगे एक साथ, फिर महेश को लेंगे, फिर इसको लेंगे, सबको अलग अलग लेंगे, ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। चलो दिस इज बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, छापो दे दोनों स्लाइड और पीछे इतने यहाँ पे सब तो अब तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब एनसीईआरटी बुक खोलना, क्लास 12 का पार्ट 2, उसमें पहला ही चैप्टर का पहला ही पेज पे सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, रट्टा मारना में रट्टा मार लेना पूरा, ठीक है। जो कुछ फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है देखो, एक्सएल का एक्स एन प्लस 1 डीएक्स का एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, याद करना है, कोस एक्स का साइन एक्स का माइनस कोस एक्स का साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, 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 रटते रहो, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, बाकी कहाँ गया है ना, बुक में है, ये है कोसेक स्क्वायर का माइनस कोस एक्स, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोस एक्स, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोस एक्स,
सब याद कर लेना फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूला शुड बी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जब डिफरेंट प्रोसेस है, सबके बारे में नहीं बात करें, चलो क्लियर है। ये बताएं, यदि कोई फंक्शन f(x) है, कोई फंक्शन f(x) है, कोई फंक्शन f(x) है, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आने वाला फंक्शन क्या हो गया, कोई gx आया, ठीक है, कोई gx आया प्लस एक कांस्टेंट c से गुना कर दिए। क्लियर, यहां तक क्लियर, ये बताया अभी। अब हम क्या बोल रहे हैं, यदि तुम्हारा फंक्शन जो है ये f(x) क्या है, ax, f(x) नहीं है, ax प्लस b ऐसा है, dx है, तो यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, g ax प्लस b डिवाइडेड बटा a। बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल समझो, साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं dx से, फॉर्मूला होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला है, अब कहां से आया ये मत पूछना, फॉर्मूला है, याद कर लेना, ठीक। यदि लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन एक्स आ गया और 2x प्लस 5 dx आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, बड़का सा है, ये लिखेंगे 2x प्लस 5, ठीक। अब बात देखो, जहां x था, x जिसके साथ जो कोफिशिएंट था वो डिवाइड हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, डिवाइड कर दो 2 से प्लस सी, आंसर। समझ में आया, समझ में आया? देवानंद, देवानंद बोलते हैं, क्या नाम, धनराज, मुन्ना, क्या 2 कहां से आया है? देखो यहाँ पे क्या लिखे हुए फॉर्मूला, देखो यदि कोई फॉर्मूला है, फंक्शन है ax प्लस बी dx का, dx को इंटीग्रेट करना है, ax प्लस बी है, तो बनता है g को लो ax प्लस बी बनता है, ठीक है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जा रहा है, बात समझ में आ रहा है, x का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, कोफिशिएंट समझ में आता है ना, कोफिशिएंट, हाँ, तो जो x का कोफिशिएंट है ये वो डिवाइड हो गया है, समझा। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है यार, और ठीक है, लेकिन x का कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है, बस सिंपल, कोई दिक्कत? चलो, ये होगा तुम्हारा रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, ठीक है। अब थोड़ा डिफिनिट इंटीग्रल देख लेते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल, ये क्या है, सपोज करो, सिंपल है, जैसे करते थे x पावर n dx, ये क्या होता था, x स्क्वायर x n प्लस 1 डिवाइड बटा n प्लस 1, ये होता था, ठीक है। अब सपोज यहाँ कंडीशन दे दिया है कि जो x वेरी कर रहा है, यहाँ कंडीशन क्या दे दिया है, कंडीशन दे दिया है यहाँ पे कि x जो है तुम्हारा वेरी कर रहा है, वेरीज कहां से कहां तक, a से b तक, a से b तक, x जो है a से b तक वेरी कर रहा है, मतलब इनिशियली पोजीशन x का क्या है, a है, और फाइनल पोजीशन क्या है, b है, और समझ में आ रहा है, मतलब ये मानो कि ये ऐसा है, यहाँ पे x इक्वल टू दे दिया है a और यहाँ पे x इक्वल टू दे दिया है b, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसी सवाल में यहाँ पे कंडीशन डालना पड़ेगा a से b, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल देना पड़ेगा a से b, ठीक है, ऐसा। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप, पहले अपर लिमिट यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो पुट कर देंगे, अपर लिमिट क्या होगा, b पर n प्लस 1 डिवाइड बटा n प्लस 1, ठीक, x से b पुट कर दिए, फिर माइनस साइन लगाओ, माइनस करो, और लोअर लिमिट पुट करो, क्या हो गया, a, लोअर लिमिट क्या a है, n प्लस 1 डिवाइड बटा n प्लस 1, दिस इज अ डिफरेंट इंटीग्रेशन, फिर सॉल्व कर दो। बात समझ में आया क्या किए, आए तुमको शेयर,
नहीं आया, सिंपली कुछ नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज करो क्या है कि ऐसा बताए कि हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स है, ये अब इसका लिमिट दे दिया ए से बी, ठीक है। ऐसा और थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी है डी एक्स, ऐसा कुछ है। और इससे जो तुम्हारा फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, जी ए एक्स प्लस बी बन रहा है, ऐसा, ठीक है। इसमें लिमिट है ए से बी, तो इसमें लगाएंगे लिमिट यहाँ से ए से, या कुछ और दे देते हैं, ए से बी कुछ देते हैं, 1 से 2 दे देते हैं, 1 से 2, ठीक। यहाँ लिखेंगे 1 से 2। तो सबसे पहला काम क्या है, 2 पुट करेंगे यहाँ पे। पहला काम क्या है, अपर लिमिट पुट करो। पहला क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करो, उसके बाद माइनस करेंगे, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो फंक्शन में। देखो पहले अपर लिमिट पुट किया, 2 है यहाँ पे, तो जहां x लिखा हुआ वहां 2 लिख दो, x है तो हो गया 2a प्लस बी, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, जहां x लिखा हुआ है वहां 1 लिख दो, g x इंटू 1 प्लस बी, सॉरी x ना a इंटू 1 प्लस बी, तो क्या हो गया g 2a प्लस बी माइनस g a प्लस बी। समझा? क्वेश्चन है, तुम समझो, नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन देते हैं, एक्स स्क्वायर दे रहे हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है dx, यहाँ लिमिट लगा दिया है 4 to 7, ऐसा, ठीक। तो अब सबसे पहले काम क्या है, आराम से सॉल्व करो इसको, लिमिट को भूल जाओ, सॉल्व करो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x 2 + 1 डिवाइड बटा 2 + 1, लिमिट ऐसे लगाएंगे, कहां से कहां, 4 से 7, तो क्या हो गया एक्स क्यूब बाय क्यूब 4 से 7। कोई दिक्कत? दिक्कत 1/3 क्वेश्चन बाहर निकाल दो, यहां पे हो गया एक्स क्यूब है 4 7, कोई दिक्कत? चलो अब क्या बोला नियम कि पहले अपर लिमिट पुट करना है, 1/3 है, पहले अपर लिमिट 7 का क्यूब, माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट पुट करो 3 का क्यूब, 1/3 7 का क्यूब जितना होता है लिख दो, और इसका कितना होता है लिख दो, 343 और ये हो गया, सॉल्व कर दो, ये आंसर आ जाएगा। बात समझा? ये हो गया डिफरेंट इंटीग्रेशन। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक, चलो क्लियर है इंटीग्रेशन। चलो वापस आते हैं। तो हम लोग याद को बताए थे क्या हुआ? ठीक है, देखो ये पोजीशन है, पोजीशन x, पोजीशन को डिफरेंशिएट करने में क्या मिलता था बताओ रे? पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? हैं? पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? dx बाई dt क्या होता था? अरे भाई वेलोसिटी या स्पीड, क्या पढ़ता है रे? नहीं पढ़ाए थे यार। वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाई dt, वो नहीं पढ़ाए थे। यही कर रहे हैं ना, पोजीशन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। सिमिलरली वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। और हम बताए थे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब यहां से रिवर्स जाएंगे तो ये से मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे विद, ठीक है, फिर यहां से इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा समझ में आया बात? दैट मीन हम क्या लिखे भाई साहब
तो हम लिखे हैं भाई साहब, लिखे हैं, कोई कलर दे दिया, ये क्या हो गया dx बाय dt, ठीक है, ये क्या हो गया dx बाय dt हो गया। ये क्या हो गया भाई साहब dv बाय dt, तो यहां पहुंच गए। फिर यहां से इंटीग्रेशन ऑफ क्या है v dt, सॉरी a dt, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, यहां से a मिला है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां वेलोसिटी मिलेगा, फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर, ठीक, चलो। और लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ा रहे थे, एक्सेलरेशन पढ़ा रहे थे, याद करो। एक्सेलरेशन में दो प्रकार का एक्सेलरेशन बताए थे, एक को बोले थे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो तुम्हारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था dv बाय dt, और एक बताया था तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे dv बाय dt, डेल v बाय डेल dt, डेल t, ठीक। हाँ डेल्टा इंस्टेंटेनियस होता था पोलू, ये होता था एवरेज dv बाय, क्या बोलते थे, सपोज करो कि ये है और यहाँ पे मानो सपोज करो कि v1 स्पीड था, यहाँ v2 स्पीड था, ये समय t1 था, समय t2 था, तो एक्सेलरेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन कि एवरेज कितना चेंज आया वेलोसिटी में उस समय के दौरान, उस टाइम इंटरवल में। तो समय चेंज कितना है v2 माइनस v1, और समय कितना चेंज हुआ है t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 को क्या चेंज को लिखते थे डेल v, और इसको लिखते थे डेल t। डेल v जो है वो चेंज बता रहा है, डेल जो है ये क्या बताता है चेंज, लेकिन जो चेंज है ना थोड़ा बड़ा है, चेंज थोड़ा बड़ा है। और ये d जो है ये भी चेंज बता रहा है, लेकिन चेंज क्या है वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। इस वेरी वेरी स्मॉल के लिए वर्ड वो यूज करते हैं इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। समझ आया। और ये हम लोग बताए हुए थे कि इससे इसको पहुंचने के लिए क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, टाइम टेंस टू 0 करते हैं, बता थे ना, याद करो। ऐसा बताए थे कि dv बाई dt दिस इज एवरेज, इसमें क्या कर देना है तुम्हारा समय को एकदम छोटा कर देना है, और इससे मिलने वाला तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ पे सिंपली ये dv बाई dt बनेगा। ये क्या, ये आया कैसे आया है, कैलकुलस से आया है, पहला क्लास में देख लेना, बता दिए। और यही तुम्हारा क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करने का क्या मतलब है, किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ स्टेट में पता करना कि एक्सेलरेशन क्या है, मतलब उसका चेंज क्या हो रहा है समय के साथ वेलोसिटी का। समझ में आया, चलो। उसके बाद हम लोग क्या बताए थे, याद करो, तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, और ये हो गया dv बाय dt, ठीक। अब यहां से देखो क्या करेंगे, dv को क्या लिख सकते हैं a dt, इसको दबा दी, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो करने में क्या मिलेगा हमको, dv यहां मिलेगा, इधर भी a dt मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा, यहां से आ गया ये v, क्या बोले v छोटू सा है, उसको पूरा सम कर देंगे तो पूरा भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो। और यहां से क्या मिलेगा, यहां से यही मिल जाएगा, सॉल्व नहीं किया अभी तक, ठीक। यदि बताओ यहां पे, यदि मान ली बोलते इफ एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, तो बताते हैं रूल नंबर 1 कि कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा, दैट मींस v इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा a बाहर निकाल दिया, यहाँ पे dt हो गया, और ये dt का क्या हो जाएगा t हो जाएगा, छोटू 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 dt जोड़ेंगे तो एक t बनेगा, तो v इक्वल टू क्या हो गया at हो गया, ठीक। कांस्टेंट प्लस c लगा दो, ठीक है। यदि ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, सपोज करो v है यहाँ पे, ऐसा था, देखो ऐसा dv है यहाँ पे, और ये रहा a dt, ऐसा
इनिशियली कंडीशन दिया हुआ है पहले V1 था बाद में V2 हो गया, समय दिया हुआ है T1 था बाद में क्या हो गया T2 हो गया। इनिशियली V1 था उस समय हो रहा था T1, फाइनल समय हो गया T2, उस समय वेलोसिटी हो गया V2। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहां एक कांस्टेंट हो तो निकाल दो भाई साहब। ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रेशन। अब यहां से ये क्या होगा भाई, V हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे V1 V2, और यहाँ A है, यहाँ लिखेंगे T1 T2। ठीक, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लगा कर लोअर लिमिट पुट करेंगे, मतलब क्या V2 माइनस V1, इधर हो गया A T2 माइनस T1। ठीक, तो यहां से भाई साहब A को क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस T1। ये क्या है, एवरेज है। ये क्या एवरेज है, ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज एक्सेलरेशन है ये है। देखो ना अभी जस्ट बताया ना एवरेज एक्सेलरेशन, हाँ बता दिए। दैट मीन्स ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। दैट मीन्स यहां पे ये क्या है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस। और ये क्या है भाई साहब, ये है एवरेज। तो बताओ एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कब बराबर हो रहा है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जब तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस समय तुम्हारा इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्या लिख, इसका क्या मतलब है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। बात क्लियर है, क्लियर यहां तक बात? ठीक है, किसी को दिक्कत? ठीक है, यार क्लियर है? चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक, सपोज करो ये हमारा एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसमें कुछ ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, फंक्शन है। ये क्या है, ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, चलो इसमें क्या करो, सबसे पहले एक छोटू सा स्ट्रिप ले लो, छोटा सा स्ट्रिप, ऐसा छोटू सा स्ट्रिप ले लिया ऐसा, एकदम बहुत छोटा सा है। कितना लेंथ है इसका, बहुत छोटा, dx लेंथ कितना है, dx है। और ये लंबाई कितना है, ये लंबाई है y, ये लंबाई क्या है y, दैट मीन्स एफ एक्स है। तो एरिया निकालेंगे स्ट्रिप का, इसका एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, छोटा सा पतला सा पट्टी लिया है, उसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है बताओ, dx एफ एक्स, ब्रेथ कितना है dx। तो एरिया कितना आ गया भाई साहब, एरिया आ गया एफ एक्स dx। और ये एरिया कितना है, ये छोटू सा एरिया है, कितना एरिया है, छोटू सा dA एरिया। तो dA हो गया, तो dA इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ एक्स dx। कोई दिक्कत? अब इस छुट्टू सा एरिया, यहाँ छुट्टू, यहाँ छुट्टू, यहाँ बहुत सारा छुट्टू स्ट्रिप लेना है, बहुत सारा छुट्टू स्ट्रिप लेना है। यहाँ छुट्टू स्ट्रिप लिए, यहाँ भी लेंगे, 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 पूरा स्ट्रिप ले लेंगे, छोटे छोटे स्ट्रिप। और सब छोटे छोटे स्ट्रिप जोड़ देंगे तो क्या पूरा ये आ जाएगा एरिया, ये पूरा। समझ में आया बात?
छोटू से स्ट्रिप दिए है, यहाँ से भी छोटू लेंगे, यहाँ भी छोटू लेंगे, यहाँ भी छोटू लेंगे, यहाँ भी छोटू लेंगे, मतलब इस देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा छोटू छोटू स्ट्रिप लिए, बहुत सारा छोटू छोटू स्ट्रिप, और हर छोटू छोटू स्ट्रिप को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हर छोटू छोटू स्ट्रिप को जोड़ देंगे, मतलब हर ईटा को जोड़ देंगे तो पूरा दीवार बन जाएगा, हर छोटू छोटू स्ट्रिप को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। दैट मीन्स छोटे छोटे जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन। दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन लगा दे दोनों तरफ इंटीग्रेशन, दैट मीन्स पूरा छोटू जोड़ेंगे पूरा एरिया आएगा, ये हो गया पूरा एरिया, और ये है तुम्हारा एफ एक्स डी एक्स। तो यहां पर क्या आ रहा है, देखो यहां पे आ रहा है भाई साहब कि ये जो एफ एक्स डी एक्स को तुम इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या दे देगा, एरिया, गिव्स एरिया दे देगा किसके, कर्व के अंदर का। तो ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे एरिया आया है, एरिया क्या आया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और ये एफ एक्स क्या है, ये कर्व है, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ये तुम्हारा क्या एफ एक्स है, ये कुछ ये एफ एक्स है, इसके अंडर का एरिया, ये एरिया, ये जो है एरिया, ये एरिया कैसे मिलेगा, ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स से। तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर द कर्व विल गिव यू क्या, एरिया, वो क्या दे देगा, एरिया दे देगा। कोई दिक्कत यहां तक है नहीं ना, ठीक, चलो। तो अब यहां देखो वेलोसिटी याद करो, क्या था, dx बाय dt, वेलोसिटी क्या है, dx बाय dt है, तो या dt, तो यहां से देखो क्या करो, dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v dt, dx इक्वल टू dx इक्वल टू v dt, dx इक्वल टू v dt, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तो क्या हो गया, यहाँ पे dx आ गया, यहाँ पे v dt आ गया, ठीक। तो dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ से x1 से शुरू है और ये x2 से चल गया, ये 0 से t, समय 0 पे पोजीशन x1 था, समय 2 पे पोजीशन x2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, ये x, x1, x2 हो गया v dt 0 से t। देखो ये बाहर तब तक नहीं निकालेगा जब तक v कांस्टेंट ना हो, हम बताए नहीं ये v कांस्टेंट है या वेरिएबल है, फिर इसको बाहर नहीं निकालेंगे, समझ में आ गया बात, बाहर तभी निकलेगा ये इंटीग्रेशन से जब ये कांस्टेंट हो v। चलो यहाँ हो गया x2 माइनस x1, क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ v dt 0 से t, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो गया 0 से t v dt, तो यहां पे क्या हो गया भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt 0 से t, ठीक है। ग्राफिकली देखेंगे, ग्राफिकली देखो, कौन सा ग्राफ, v और t का ग्राफ, यहां टाइम लिखेंगे, यहां पे v, ऐसा कुछ है, कोई कर्व है मान लेते हैं, कहां शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, 0 से नहीं भी शुरू हो सकता है, t1 भी लिख सकते हो यहाँ पे, t1 t2 कुछ भी समय लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं t1 t2, ठीक है, कंफ्यूज मत कर जाना, 0 से ही शुरू होगा, सिर्फ t1 t2 लिख दे रहा है, ठीक है, मैं समझा। तो तुम लोग इसको मिटा देते तो, ठीक है, कोई ग्राफ है t1 t2 शुरू हो रहा है, ठीक, समय यहाँ पे है, इनिशियली समय है t1 और यहाँ फाइनल ये समय है t2, ये तुम्हारा ग्राफ दिया हुआ है, इसका तुमको एरिया निकालना, क्या निकालना है, एरिया, उसका एरिया,
और वो एरिया क्या होगा भाई साहब, इसका एरिया बताओ। देखो छोटा सा स्ट्रिप लो, दो छोटा सा स्ट्रिप लो यहां से, लिए ये तो लेंथ क्या है, dt है, ये क्या है, dt है, और ये पूरा क्या है, यहां से यहां तक v है, ठीक। इसका छुट्टू से एरिया, छुट्टू से एरिया क्या कहलाएगा, da, da क्या da क्या बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ v dt, छुट्टू छुट्टू को जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट लगाओ da, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई साहब, एरिया, पूरा एरिया। क्या करें यार, क्या यार माथा इरिटेट कर देता है मुझे, एरिया, और ये क्या हो गया तुम्हारा v dt। अब बताओ ये v dt क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स एरिया क्या देगा तुमको, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर है ये बात। तो क्या लिखेंगे बताओ, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इन कौन सा ग्राफ, VT ग्राफ, VT ग्राफ विल गिव यू, विल गिव यू क्या देगा भाई साहब, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। किसी को दिक्कत, एरिया अंडर द ग्राफ इन VT, एरिया अंडर द कर्व इन VT ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये बात हम बता चुके हैं, बताए ना एक बार वेलोसिटी में पढ़ाए तो बताए थे। सेम केस एक्सेलरेशन के लिए देख लो, एक्सेलरेशन को क्या था, dv बाई dt, यहां से v आएगा हो गया a dt, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये तुम्हारा हो गया v और ये हो गया a dt, ठीक है। ग्राफ किसका ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सेलरेशन और टाइम का, टाइम और एक्सेलरेशन का ग्राफ, टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ग्राफ प्लॉट करना है। कोई कर्व है ये मान लेते हैं, ऐसा कुछ भी मान ले सकते हैं, दिस इज द कर्व, इसका एरिया छुट्टू से एरिया लेना है, सबसे पहले कहना है छुट्टू से एरिया, इस छुट्टू से एरिया का वृत्त क्या हुआ, dt हो गया, और इधर कितना हुआ, लंबाई a हो गया। इस छुट्टू से एरिया का एरिया कितना होगा, da, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो गया, a इंटू dt, इंटीग्रेट कर बोथ साइड, da a dt, da का यहां पे क्या होगा भाई साहब, पूरा एरिया दे देगा a dt, और ये a dt क्या है, वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, एरिया, यहां क्या दे दिया, वेलोसिटी। तो लिख सकते हैं भाई साहब, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, पूरा एरिया क्या दे देगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कौन सा ग्राफ, इन AT ग्राफ विल गिव यू, विल गिव यू क्या दे देगा भाई साहब, वेलोसिटी दे देगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नहीं ना, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आ गया। अच्छा ये भी बताया हुआ क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, एक सेकेंड, ऑफ डिफरेंशिएशन,
ठीक है। तो सपोज करो कि मानो कि ये है y है और ये क्या है x है, ठीक। इसमें कोई कर्व लेते हैं ऐसा, ठीक। सपोज करते हैं ये पॉइंट तुम्हारा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये x1 है और ये क्या है y1, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए क्या आ गया y2 और ये हो गया x2, ठीक। क्या बात कर रहा है, ठीक। तो अब देखो इसको प्लॉट, इसको मिलाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखो ये बेसिकली क्या है थीटा, एक्चुअली ये थीटा, यहाँ का थीटा, ये थोड़ा सा नहीं है, ये राइट थीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, कोई दिक्कत। चलो तो यहाँ पे tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा, तो क्या होगा p बाय बी, p कितना है, ये है p है और ये है b है, तो p कितना होगा बताओ। ये पूरा दो, ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो y2 माइनस y1 क्या हो गया, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, p क्या होगा y2 माइनस y1, और ये क्या होगा बताओ b क्या होगा t2 माइनस t1 होगा, सॉरी x2 है यहाँ पे, हाँ x2 है, ये हो गया x2 माइनस x1, तो यहां से p हो गया y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। तो tan थीटा क्या आ जाएगा यहां से, माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बटा x2 माइनस x1, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो अब यहां देखो, तो tan थीटा जो तुम्हारा हो गया, ये क्या हो गया dy बाई dx, ठीक। अब क्या करना है, ये देखो ये हो गया। अब क्या करना है, ये तो क्या तुम्हारा एवरेज के वाला बात हो गया कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हुआ नहीं ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, x को छोटा कर देंगे, लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे, यही करते थे ना। तो यहाँ पे लगा दो dy बाई dx लिमिट x टेंस टू 0, इसको क्या लिख देते थे dy बाई dx, ये हमारा क्या है tan थीटा। कोई दिक्कत, इस tan थीटा का नाम है मैथमेटिक्स में बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं स्लोप। बोलो स्लोप क्या होगा तुम्हारा, तो स्लोप हो गया यहाँ पे dy बाई dx, स्लोप क्या हो गया dy बाई dx। तो जैसे मानो कि ये हमारा है y और ये हमारा है x और ये हमारा तो कर्व है, इसका स्लोप निकालना है मानो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो सिंपली क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे थीटा, यहां पता कर लेंगे थीटा कितना है। अब इस थीटा से यहां क्या करेंगे tan थीटा निकाल लेंगे, ये क्या कर देगा स्लोप दे देगा। बात समझ में आया, किसी कर्व में किसी पॉइंट मानो पॉइंट P पे, ठीक है, पॉइंट P पे हम लोग क्या करेंगे स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एट दैट पॉइंट। जब टेंजेंट ड्रॉ करते उस दैट पॉइंट से, तो वो टेंजेंट जब x एक्सिस से मिस करेगा तो पता करेंगे वो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, एंगल, ठीक है, एंगल कितना बना रहा है टेंजेंट विथ किससे, x एक्सिस से, ठीक है। और जितना एंगल बना रहा है उसका tan थीटा आप कर देंगे। समझ में आया, सिंपली जिस पॉइंट निकाला उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट जो है वो जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसका tan थीटा निकाल दो, वो हो गया स्लोप उसका। तो हम बात क्लियर है यहाँ तक, स्लोप है भाई साहब, किसी भी कर्व पे किसी पॉइंट में स्लोप निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट ड्रॉ करके पता करो कि वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। x एक्सिस से हमारा 45 डिग्री एंगल बना रहा है, सपोज करते हैं, तो वो x एक्सिस से कितना बना रहा है एंगल 45,
तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 45, दैट मीन्स 1। तो स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्लोप को m से डिनोट भी करते कभी कभी, हैं? एंगल कैसे निकालेंगे, नहीं एंगल पता होगा तुमको, क्वेश्चन में दिया होगा या कुछ कंडीशन दिया होगा एंगल निकालने का, ठीक है। सवाल में कंडीशन दिया होगा जैसे तुमको एंगल पता चल जाएगा। जैसे मानो सपोज करो कि ऐसा कुछ है, यहाँ tan थीटा निकाल सकता है ना, ये दिया रहेगा, ये दिया रहा है, tan थीटा निकाल लो, ठीक है। तो दिस इज द, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कि स्लोप जो डिफरेंशिएशन है क्या किस चीज में हेल्प कर रहा है, स्लोप निकालने में हेल्प कर रहा है। ये जो डिफरेंशिएशन है क्या निकालने के लिए हेल्प कर रहा है, स्लोप। स्लोप निकालो तो डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा, ये डिफरेंशिएट कर दो तो स्लोप पता चल जाएगा। दोनों बात क्लियर है। सिमिलरली वहां पे एरिया पता कर दो तो इंटीग्रेशन पता चल जाएगा, इंटीग्रेशन पता कर लो तो एरिया पता चल जाएगा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वहां पे एरिया देता था, यहाँ पे क्या देता है, स्लोप। बात समझ में आया। तो इंटीग्रेशन में क्या देता था भाई साहब, ये बताता था, एरिया दे देता था, ठीक है। और डिफरेंशिएशन तुम्हारा वो क्या देता था भाई साहब, क्या दे रहा है, स्लोप। दोनों बात क्लियर है, ठीक। बैक टू अपर फिजिक्स। फॉर्मूला क्या था भाई साहब, x इक्वल्स टू dv बाय dt। तो ये क्या है भाई साहब, ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप नहीं है, किसका, vt ग्राफ का। अभी जस्ट तो बताए तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप। तो ये तो डिफरेंशिएशन ही तो है, तो स्लोप देखा ना vt ग्राफ का। दैट्स मीन तेरे पास vt ग्राफ है, v और t ग्राफ है, कोई कर्व है, इस पॉइंट पे तुमको निकालना है, इस पॉइंट पे तुमको निकालना है क्या, सॉरी एक्सेलरेशन होता है ना यहाँ पे, ठीक। इस पॉइंट में निकालना है तुम्हारा, इस p पॉइंट पे बोलेगा फाइंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट p। p पे एक्सेलरेशन बताओ, क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करो, इस p पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो। ये इतना एंगल बना रहा है, tan थीटा निकाल लो, और यही तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो स्लोप इन vt ग्राफ विल गिव्स यू, स्लोप इन vt ग्राफ विल गिव्स यू, क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। किसी को दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये हो गया, सिमिलरली एक्स को तो क्या है हमारा, एक्स बोलते हैं v, dv बाय dx बाय dt। v क्या है तुम्हारा, dx बाय dt। तो यहां दिख रहा भाई साहब ये डिफरेंशिएशन है x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिफरेंशिएशन मतलब क्या, स्लोप। दैट मींस xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, स्लोप, किसमें, इन xt ग्राफ। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि st ग्राफ का स्लोप इन xt ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव यू, बताएगा, विल गिव यू क्या दे देगा भाई साहब, वेलोसिटी, ठीक है। को कर्व है ये, इस पॉइंट में पता करना है भाई साहब, बताओ इस पॉइंट में कितना वेलोसिटी होगा, टेंजेंट ड्रॉ करो, बताओ तो एंगल कितना होगा, अगर tan थीटा निकाल लो, वही m होगा, दैट मींस स्लोप, ठीक है। और यही स्लोप तुम्हारे क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई साहब, वेलोसिटी हो जाएगा। बात समझ में आया। चार बार बताएं, चार ग्राफ बताएं, vt ग्राफ,